Hello students, today we will start our new chapter which is vectors. From the point of examination, vectors जो होता है आपके एग्जाम में अकेला नहीं आता, वेक्टर प्लस 3D विच इज़ योर 13th चैप्टर, दोनों मिलाकर के 14 मार्क्स के आते हैं. तो फ्रिक्वेंटली देखा गया है कि यहाँ से 1 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विच इज़ वेरी इजी टू गेन द मार्क्स हेयर. Those students which belongs to non-medical, they are already known about the vectors. They are already studied in the physics 11th. But those belongs to commerce and arts, for them, what is the vectors? देखो vectors क्या होता है, अभी तक हम scalars पढ़ते आए हैं, scalars and vectors. हमारे नेचर में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं हम उनको 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं. वन आर द स्केलर्स एंड सेकेंड वन वेक्टर. अभी तक जो हम मैथमेटिक्स में जितने भी मैग्नीट्यूड्स पढ़ते आ रहे हैं, जो भी वैल्यूज हम लेते रहे हैं, दे आर द स्केलर्स. नाउ वी विल टेक अबाउट द वन मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम एक डायरेक्शन और लेकर चलेंगे, दैट इज द वेक्टर. तो बेसिकली व्हाट इज स्केलर? स्केलर आर दोज क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच possess only मैग्नीट्यूड, मीन्स जो आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है. ओके, नाउ व्हाट इज द वेक्टर? वेक्टर आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच possess मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. When we talk about the example of scalars और vector, तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल की ही यदि हम बात करें तो आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते आए हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, एज वेल एज आप मैथमेटिक्स में क्वेश्चन कर चुके हैं स्पीड और वेलोसिटी के लिए. तो जब हम बात करते हैं स्केलर की और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस आपके पास क्या होती है? बेसिकली दैट इज अ टोटल पाथ लेंथ. टोटल पाथ लेंथ इसको हम कहते हैं, इसमें दैट कैरी ओनली द मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन. तो ये आपके पास आती है स्केलर के अंदर, दैट इज स्केलर. एंड डिस्प्लेसमेंट की यदि हम बात करते हैं तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कैरी द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, so it belongs to the vectors. For example, suppose a body starts a motion from a point O to go, this is 30, 60 and 90 kilometer in the direction. Okay, kilometer in the distance. तो यहाँ से कोई बॉडी या कोई पर्सन है दैट स्टार्ट्स टू मूव एंड गो टू पॉइंट A, B, C एंड आफ्टर दैट इट कम टू द पॉइंट B अगेन. तो जब हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास होती है, दिस इज 90 एंड 30, और आप उसने मूव किया है तो आपके पास बन जाता है 120 किलोमीटर. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हुआ मोशन एंड द फाइनल पोजिशन जहाँ पर स्टॉप हुआ है. तो O और B के बीच की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? दैट विल बी 60 किलोमीटर. बेसिकली यहाँ पर हम रेफरेंस देते हैं कि कोई भी बॉडी किस डायरेक्शन में गई है, टूवर्ड्स द ईस्ट, टूवर्ड्स द नॉर्थ, टूवर्ड्स द वेस्ट, तो दैट इज द वेक्टर्स. तो वेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिनके पास दोनों होती है, दीज आर द वेक्टर्स. अब वेक्टर्स को नोट कैसे करते हैं? व्हाट इज द नोटेशन ऑफ वेक्टर? सपोज वी हैव ए वेक्टर A. वेक्टर के लिए हम ये एरो लगा देते हैं इसके ऊपर, दैट इज अ वेक्टर. ये वेक्टर बन जाता है. अब स्केलर को यदि हमें वेक्टर की फॉर्म में ही दिखाना हो तो हम वहाँ पर जैसे A है तो हम यहाँ पे सिंपली A लिखते थे. A के ऊपर जैसे ही मैंने ये एरो लगा दी, दैट मीन्स इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी. ओके, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, इट इज इट्स नोटेशन. और व्हेन वी टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी, विच इज, यहाँ पर हम ऐसे मोड में इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, दैट इज इन द मोड. तो ये वेक्टर के अंदर दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये आपके पास होता है वेक्टर. नाउ वी विल टॉक, here we will talk about some type of vectors. First is null vector or zero vector. What is null or zero? Null vector means which magnitude is zero. Suppose here A is some vector, A is some vector, then A to A. A to A को हम कहेंगे यहाँ पर
that will be the null vector or zero vector if its magnitude is 0 or it is denoted by 0. 0 के ऊपर आप डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Now यूनिट वेक्टर. व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, 1. और आप कह सकते हो ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. सपोज वी हैव ए वेक्टर ए, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो ए के ऊपर कैप लगा करके, एंड ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज द यूनिट वेक्टर. इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है. इक्वल वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? सपोज वी हैव ए वेक्टर ए एंड अनदर वेक्टर बी. इफ their direction is same as well as their magnitude is also same. Suppose a is equals to 5 and b is equals to 5 और their direction भी सेम ही है, तो हम उनको कहेंगे कि a and b are the equal vectors. Okay. Now co-initial vector. Co-initial. Co means common, initial जिसका initial point common हो. तो basically जिनका initial point ही common हो उसको कहेंगे हम co-initial vector, जैसे O to A and O to B. तो यहाँ से आपके पास OA and OB are co-initial vector. Like and unlike vectors, जैसे अभी हमने कहा equal vectors में whose direction is same. जब डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो तब तो आपके पास होता है इक्वल वेक्टर. लाइक क्या होता है? लाइक whose direction is same. Two vectors which possess the same direction. Suppose this is A, this is B, this magnitude is 7, this magnitude is 5 and that may be equal. तो basically like vector जो होता है जिसके अंदर डायरेक्शन सेम होती है, अनलाइक जिनकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी, डिफरेंट डायरेक्शन. ओके. अब जैसे यहाँ पर A इक्वल्स टू 7 था, A की प्लेस पर 5 भी हो जाता तो लाइक वेक्टर कैन बी equal vector. Okay, but all equal vector are like, ये तो होगा ही. देखो सभी इक्वल वेक्टर ए और बी के अंदर यहाँ पे डायरेक्शन सेम थी, मैग्नीट्यूड भी सेम था, तो इट मीन सभी इक्वल वेक्टर्स लाइक हो सकते हैं, बट सभी लाइक वेक्टर इक्वल हो ये जरूरी नहीं है क्योंकि देयर मैग्नीट्यूड मे बी डिफरेंट. ओके. नेक्स्ट इज कोलिनियर वेक्टर. कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? Collinear vector. Suppose we have a vector AB and here it is BC. They are parallel to each other. They are parallel and their magnitude is some scalar multiple of another one. Suppose AB की वैल्यू m times of BC. तो यहाँ पर एक तो ये B आपका कॉमन मिलेगा, सेकेंड यहाँ पर ये इसका कुछ ना कुछ स्केलर मल्टीपल हो सकता है. दैट इज द कोलिनियर वेक्टर. काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शो करना है, कुछ वेक्टर्स गिवन होंगे और ये शो करना है कि दिस वेक्टर आर द कोलिनियर और नॉट. कोप्लेनर वेक्टर्स. कोप्लेनर मीन्स कॉमन प्लेन, जो सेम प्लेन में लाइक करते हो, दे आर द कोप्लेनर वेक्टर्स. नेगेटिव वेक्टर. सपोज वी हैव ए वेक्टर ए, यदि हम इसका नेगेटिव ले लें, नेगेटिव कैसे भी बना सकते हो आप, उसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर सकते हो, तो दैट विल बिकम द नेगेटिव वेक्टर. ओके. दीज आर द सम वेक्टर. Now addition of vector. How to add with two vectors? Suppose we have a vector A and another vector B. In case of scalar, suppose we have 3 and 5. हम क्या करते हैं? डायरेक्ट ऐड कर देते हैं. But in case of vector, they carry some direction as well as. तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं. तो बेसिकली वेक्टर्स को ऐड करने के लिए या तो हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या फिर पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. We have two laws which we will use to add two vector. Okay, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर सपोज we have a vector A and another vector B, then these are the two sides of a triangle. If we make the resultant third sides of a triangle, okay, so then A and B,
विच आर, देखो यहाँ पर ए की जो हेड है वो बी की टेल से जुड़ा हुआ है, तो ए प्लस बी आपके पास इस रिजल्टेंट के इक्वल होगा. दिस इज द रिजल्टेंट एंड रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल. तो आर किसके इक्वल होगा बेसिकली, दैट विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी. ये होता है आपके पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इसमें आपको याद रखना है कि इन दोनों की जो डायरेक्शन होती है ए एंड बी की, ए की का हेड बी के टेल से जुड़ा होगा और यहाँ पर आर की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी डिफरेंट वन. ओके, तो दैट इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. व्हेन वी टॉक अबाउट द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, this also gives the same result as the triangle law of vector addition, but how to we use? Suppose this is the side of a parallelogram, this and this. This is A and this is B. यहाँ पर जो ये साइड्स है these are the, this is the conical. तो यहाँ पर ये पॉइंट आपके पास क्या कॉमन है, इसी पॉइंट से यदि हम इसका डायगोनल ड्रॉ करें तो दिस डायगोनल गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. ओके, तो आर यहाँ पर किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड इट्स डायरेक्शन विल बी अलोंग दिस. ओके, इसको आप कंप्लीट कर सकते हो इस तरह से, दिस इज एंड दिस इज. यहाँ पर ये ए प्लस बी है, पैरेललोग्राम के अंदर ए बी सी डी हमें पता है, ए बी और सी डी पैरेलल होती है और ए डी एंड बी सी पैरेलल होती है, तो बी जो होगी दैट विल बी here, it is also B. यहाँ से भी आप इसके अंदर triangle law of vector addition यूज कर सकते हो. That again become A plus B equals to R equals to A plus B. Okay, तो here how to we add the two vectors now. So triangle and parallelogram law are same, they are same. हम कोई भी यूज कर सकते हैं इसमें से. इसके अलावा जो इसकी प्रॉपर्टीज वेक्टर अलजेब्रा की, वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो किस किस प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, this follow the commutative law, commutative, associative, identity element के प्लेस पर यहाँ पर आप वेक्टर यूज कर सकते हो, वेक्टर एंड इनवर्स वेक्टर. देखो कॉम्पिटेटिव क्या होती है, कॉम्पिटेटिव के केस में इफ वी हैव टू वेक्टर ए एंड बी, आप चाहे ए प्लस बी करो या फिर बी प्लस ए करो, रिजल्ट विल रिमेन सेम. दिस इज द कॉम्पिटेटिव लॉ. एंड वेक्टर एडिशन होल्ड्स इट. नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, इफ वी हैव थ्री वेक्टर ए बी एंड सी, देन आप पहले b प्लस सी ऐड करो, फिर आप a को ऐड करो, या फिर आप पहले a प्लस बी को ऐड करो एंड देन c ऐड करो, रिजल्ट विल रिमेन सेम. दिस इज द एसोसिएटिव लॉ. नेक्स्ट इज आइडेंटिटी वेक्टर. तो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है आपका आइडेंटिटी वेक्टर. हमने एक वेक्टर कहा था जीरो वेक्टर, यदि हम किसी भी वेक्टर के अंदर जीरो वेक्टर को ऐड कर देंगे that will give the same value. This is the identity vector. Next is the inverse vector. यदि हम किसी वेक्टर के अंदर उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दें, ए का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, that will be माइनस ऑफ ए. नेगेटिव वेक्टर हम इसके अंदर ऐड कर दें, आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, दिस विल बी लाइक दिस, इट विल बी जीरो. तो यहाँ पर इनवर्स वेक्टर ऑल्सो एग्जिस्ट हेयर. इसके अलावा सपोज वी हैव ए स्केलर m एंड ए वेक्टर a एंड वी हैव टू शो द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर. तो हाउ टू मल्टीप्लाई देम, तो हम डायरेक्टली स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर से ma, इट विल गिव द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर. तो दिस इज, ये आप इसको m ऑफ a भी लिख सकते हो कि a का मैग्नीट्यूड और m का मैग्नीट्यूड. तो ये आपके पास होगा प्रोडक्ट ऑफ ए स्केलर विद द वेक्टर. Now we solve some question from exercise from 12.1. Our first question is, if A is a non-zero vector, find a scalar k such that k is equals to 1. ये आपको कंडीशन गिवन है, आपको इस स्केलर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, वही प्रोडक्ट ऑफ स्केलर विद ए वेक्टर. तो यहाँ पर देखो आपको गिवन है के ए इक्वल्स टू 1.
k इक्वल्स टू 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, k का मैग्नीट्यूड एज वेल एज a का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1, k का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय a का मैग्नीट्यूड, एंड k का ये मैग्नीट्यूड है दैट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो k की वैल्यू आपके पास क्या मिलेगी, प्लस माइनस 1 बाय a का मैग्नीट्यूड. दिस विल बी अवर आंसर. दिस इज अवर स्केलर k. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू प्रूव माइनस ऑफ a इज a. ये आपको प्रूव करना है. यहाँ पर लेट कर लेते हैं दैट ए बी इज ए वेक्टर a. ओके, लेट ए बी इज a vector. If we take the negative of it, take negative of vector both side, what will it become, minus of a equals to minus of ab, minus of ab, this is ab vector है ये. माइनस ऑफ ए बी का मतलब क्या है, ए टू बी की प्लेस पर हम बी टू ए जा रहे हैं, दैट विल बिकम बी टू ए बी ए. दिस इज माइनस ऑफ ए. नाउ वी विल टेक, बिकॉज यहाँ पर माइनस ऑफ ए है तो हम फिर से नेगेटिव ले लेते हैं, तो दैट विल बिकम माइनस ऑफ ए. दिस इज माइनस ऑफ बी ए. दिस इज माइनस ऑफ ए इज माइनस ऑफ बी ए का मतलब क्या, डायरेक्शन अपोजिट हो गई बी ए की, दैट विल बिकम अगेन ए बी. एंड व्हाट इज ए बी, ए बी को आपने लेट किया था ए, तो हेंस वी हैव प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव, हेंस प्रूव. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ प्रूव दैट ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ए डी. यहाँ पर हम एक रेगुलर हेक्सागन बना लेते हैं. This is A, B, C, D, E and F. Okay. This is the direction. And what we have to prove? This is like this. AB plus AC. A को C से join कर दो. यहाँ पर AD, this is AE and this is AF. हमें क्या दिखाना है? This is 3 times of AD. So take left hand side. This is AB plus AC plus AD plus AE plus AF. This is our left hand side. Now हमें AD तक पहुंचना है, तो यहाँ पर देखो AB and AC. This is AC और दिस विल बिकम, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख सकती हूँ, दिस विल बी ए ई प्लस ई एफ. हमें इसको चेंज, देखो ए एफ किसके इक्वल होगा, यदि हम ध्यान से देखें तो ए एफ आपके पास किसके इक्वल होगा, ए एफ विल बी इक्वल्स टू ए एफ इक्वल्स टू सी डी. डायरेक्शन हमने सेम ली है तो सी डी के इक्वल होगा. एंड सेकेंड ए बी किसके इक्वल होगा, ए टू बी ई डी के इक्वल, ए बी ई डी के इक्वल. देखो ध्यान से देखो, ए से बी की डायरेक्शन सेम है, ई से डी लिया है मैंने, मीन्स डायरेक्शन हमने इस तरह से ली हुई है ई टू डी. यदि हम डी ई लेते तो यहाँ पर हमें माइनस करना होता, तो बेसिकली ए बी इक्वल्स टू ई डी है. यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं ए बी हो गया यहाँ पर ई डी के इक्वल प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई एंड ए एफ के प्लेस पर आपके पास आ गया सी डी. नाउ ए सी और सी डी को एक साथ रख देते हैं और ए और ई डी को एक पेयर बना देते हैं. दैट विल बिकम ए सी प्लस सी डी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए डी. ओके, नाउ इन ए सी डी, देखो ए सी डी ये ऐसे डायरेक्शन है, दिस इज, यदि हम इन ट्रायंगल ए सी डी we apply triangle law of vector addition. What will be AC plus CD, AC
प्लस सी डी विल बी इक्वल्स टू ए डी, ए डी के इक्वल होगा, तो यहाँ पर हम ये इसको ए डी लिख सकते हैं, दिस विल बी ए डी, दिस इज ऑल्सो ए डी एंड ए ई एंड ई डी, ए ई एंड ई डी. इफ वी अप्लाई इन ट्रायंगल ए ई डी, यदि हम ए ई डी के अंदर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बनाएं तो ये डायरेक्शन इस तरह से ए डी प्लस डी किसके इक्वल होगा, इसका हेड इसकी टेल से जुड़ा हुआ है, तो इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा ए. तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर बनेगा एक मिनट, दिस विल बी, इधर देखो दिस इज ए ई एंड ई डी. यदि हम ए ई प्लस ई डी की बात करें, ए ई प्लस ई डी का मतलब क्या है, दिस इज ए ई एंड ई डी की डायरेक्शन ये होगी, तो ये किसके इक्वल होगा, ए ई इसका हेड इसकी टेल से जुड़ा हुआ है, तो ए ई प्लस ए डी मिलके बनेगा आपके पास ए डी के इक्वल. तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं ए डी से, दिस विल बिकम ए डी. तो दिस इज 3 टाइम्स ऑफ ए डी, बट वी हैव टू प्रूव, hence prove. Okay. In this question, if AC and BD are diagonal of parallelogram ABCD, ABCD parallelogram given है आपको कोई, this is A, B, C and D, and AC और BD क्या है, diagonals है. आपको शो करना है AC प्लस BD 2 टाइम्स ऑफ BC होगी, तो यहाँ पर we will take left hand side, AC प्लस BD. देखो AC कहाँ है, यहाँ पर AC है. यदि इसके अंदर ABC के अंदर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करें, इन ट्रायंगल ABC अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, AB plus BC will be equals to AC, AC will be equals to AB plus BC and BD, BD कहाँ है इधर, तो इन ट्रायंगल ABD if we apply in triangle ABD apply triangle law of vector addition, this is the diagonal, this will be equals to this, this is the diagonal in ABD, BA plus AD will be equals to BD, therefore BD will be equals to BA plus AD. When we put these values in this equation from 1, it will be AB plus BC and plus BA plus AD. Okay. Now this is AB and BA are opposite to each other. हम इसको लिख सकते हैं AB as well as, देखो इधर से, this is BC and AD are same. BC equals to AD होगा, क्योंकि क्या है, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन दोनों सेम है और इक्वल है, पैरेललोग्राम के अंदर साइड्स इक्वल होती है ये, तो BC विल बी इक्वल्स टू AD. तो यहाँ से AB इक्वल्स टू दिस इज BC, इसको हम नेगेटिव ऑफ AB लिख सकते हैं, दिस विल बिकम माइनस ऑफ AB, माइनस ऑफ AB प्लस AD को मैं लिख रही हूँ यहाँ पर BC. यहाँ पर आप लिख सकते हो बिकॉज BA इक्वल्स टू माइनस ऑफ AB, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, इस वजह से this was cancel out and this will become 2 times of BC, hence proved. Okay.